ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई बहनों को हार्दिक प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव आप सभी के जीवन को प्रकाशित करें और अपने सनातन धर्म के लिए प्रेरित करें और अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जो भी भाई बहन हमारे साथ अभी ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव पे शामिल होकर अपने हमारे सनातनी मंच को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये आप सभी का सनातनी मंच है और आप सभी के द्वारा अपने सनातनी मंच को सजाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और हम सभी अपने धर्म रक्षा के लिए सभी संगठित होकर धर्म के लिए आगे बढ़े और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करें। तो जय श्री राम। जो भी भाई बहन हमारे बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं और सामने आकर के कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का मैसेज तत्काल कमेंट के रूप में करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। ओम नमो नारायण। विश्वानि देव सवितरे दूरितानि पराशुभ यदि भद्रम तन्नाशुभ। आदित्यो प्रथमो नाम द्वितीय च दिवाकरः तृतीये भानु प्रोक्त चतुर्थम तु प्रभाकरा। पंचमम पंचम तु सहस्रांशो ओम सूर्याय नमः, सूर्यदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री वीणा पुस्तक धारिण्ये नमः। ओम श्री महासरस्वते नमः। आप सभी मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव में जुड़े और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी सनातनी अपनी धर्म रक्षा के लिए संगठित हों, एक हों और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
आज भगवान ईश्वरी का दिन है और आज के दिन हमें हमारे अधिकतर सनातनी अपने कार्यों से अवकाश लेते हैं, तो हो सकता है क्योंकि आधुनिक काल में दिनचर्या बदल गई है और हमारे बच्चे और विशेषकर सभी देर में छुट्टी के दिन देर में जागते हैं और उसके बाद अपना कार्य छुट्टी के रूप में बनाते हैं, आराम करते हैं। तो हो सकता है कि हमारे साथ शामिल होने के लिए लोगों के पास अभी समय न हो, लेकिन जो इस समय की हमने अंग्रेज़ों की पद्धति को अपनाया है, इसी के कारण अनेक बीमारियों ने जन्म लिया है कि ब्राह्म मुहूर्त का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो ब्राह्म मुहूर्त में हमें अपने सैया का त्याग करना चाहिए और अपने जो सूरज निकलने से पहले यानी 4 बजे के बाद जब हम अपना निद्रा को त्याग करके और आगे बढ़ते हैं, उस समय की जो हवा मिलती है हमें, वो पूरे दिन हमें शक्ति प्रदान करती है और आलस्य नहीं आने देती। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों को ब्राह्म मुहूर्त में अगर वो ये अध्ययन करते हैं तो जो 1 घंटे का अगर वो अध्ययन करते हैं तो दिन के 4 घंटे के बराबर वो हो जाता है, क्योंकि उस समय जो चीज़ हम याद करते हैं बहुत जल्दी से जल्दी याद हो जाती है। तो विद्यार्थी आजकल विद्यार्थियों का भी भाव बढ़ जाता है। तो किसी कवि ने बताया है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो कहते हैं चेष्टा, बकोध्यालक, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी को कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। जिस प्रकार से कौवा अगर कोई अपना शिकार प्राप्त करना चाहता है तो बड़ी लगन से, बड़ी चेष्टा के साथ आगे बढ़ता है और उसको जो है भोजन को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी को उसी प्रकार से लगाव होना चाहिए। अगर हम कोई चीज अध्ययन करते हैं उसको अपने दिमाग में बैठाने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। तो बकोध्यालक बगुले की जैसे ध्यान होना चाहिए। बगुला कैसे ध्यान लगाता है? एक पैर पर खड़ा होता है और जब तालाब में, नदी में वो खड़ा होता है तो एकदम से वो पानी में हिलने नहीं देता है और अपने शिकार को प्राप्त कर लेता है। फिर श्वान निद्रा यानी कुत्ते की समान निद्रा होनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर कुत्ते के सामने कोई भी जैसे थोड़ी दूर पर पहुंचता है उसकी निद्रा हट जाती है, यानी अधिक सोने वाला विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। अल्पाहारी बहुत ज्यादा भोजन नहीं करने वाला होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से भोजन करें। गृहस्थ त्यागी घर से बहुत ज्यादा प्रेम रखने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में जाके उसे शिक्षा प्राप्त करनी है। अगर घर से ही मोह अगर लगा रहेगा,
माँ बाप से, भाई बहन से, तो बच्चा विद्यालय में उसका मन नहीं लगेगा। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। अब बताया गया है कि अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या नहीं मिल सकती। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जो आलसी होते हैं उनको विद्या नहीं प्राप्त हो सकती, और अगर विद्या नहीं प्राप्त होगी तो अविद्यसी कुतो धनम। अगर ज्ञान नहीं होगा, आप में ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं होगी, तो वह आप धन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मूर्ख कभी भी अपनी मूर्खता में लिप्त रहता है और वो जो है धन को प्राप्त नहीं कर सकता। अधनस्सी कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके मित्र भी नहीं होते। और मित्र होना भी जरूरी है। लेकिन आज का समय यह है कि धन के लालच में तो लाखों आपके मित्र बन जाते हैं। तो जो मित्र वही है जो निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़े, और बिना मित्रों के सुख भी नहीं प्राप्त हो सकता। अमित्रसी कुतो सुखम। हमारे हमारे यहाँ पर हमें अपने साथ निभाने वाले मित्र भी चाहिए। तो हमारे सनातनी मित्र हमारे जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे इस सनातनी मंच के द्वारा हमारे इस समय बहुत देश के कोने कोने से हमारे मित्र, सनातनी मित्र जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य केवल सनातन के लिए उन सभी भाई बहनों से संपर्क करना है। तो मैं आप सभी से बता रहा हूं कि जीवन रक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। जहां जिस चीज की अति होती है तो उसका अंत भी हो जाता है। अति अंत, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति को हमेशा छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी चीज अधिक बढ़ जाती है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। जैसे आपके पास शक्ति आई, ताकत ज्यादा बढ़ गई, तो उस ताकत का अगर सदुपयोग करते हैं आप, तो किसी असहाय, कोई कमजोर वर्ग को कोई सताता है तो उसकी रक्षा अगर करते हैं तो उस शक्ति का आपका सदुपयोग होता है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करते हैं अपनी ताकत का, तो आपका उस ताकत के दुरुपयोग करने से आपका विनाश होता है। इसी प्रकार से धन जब बढ़ता है तो धन से हम अगर सदुपयोग करें तो उससे जो है बहुत ही असहाय, अपने से कमजोर लोगों की मदद की जा सकती है और महान पुण्य का कार्य किया जा सकता है। जैसे किसी कवि ने बताया कि विद्या विवादाए धनम बदाए, शक्ति ही परेशा पर पीड़ाए, खलस्य साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चारक्षराय। सज्जन के पास अगर विद्या है तो वो लोगों को ज्ञान देता है, अपनी विद्या के बल पर लोगों को सही मार्ग पर लाने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है। और अगर धन होता है सज्जन मनुष्य के पास, तो वो दान करता है, और दान करने का पाखंड नहीं करता है। निसहाय, कमजोर, उनकी मदद करता है। अपना नाम बढ़ाने के लिए डंका नहीं बजाता है,
तो धन से जब हम सदुपयोग करते हैं, सही ढंग से दान करते हैं, तो उस धन से हमें हमारा कल्याण भी होता है। और धन के बारे में बताया गया है कि दान की महिमा कैसे बताई गई है कि जिस प्रकार से प्रभु राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे, तो भगवान राम की तरकस से एक बाण निकलता था, पूरे निकसरा करेण दसधा संधान काले सतः चापे भूत सहस्त्र लक्ष्य गमले कोटिश्चा कोटिर्वधे अपते चार दिखबाणे दिकरा सीतापति श्री शोभित। तो इसी प्रकार से कसना करेण दसधा संधान काले सतः चापे भूत सहस्त्र चबले कोटिश्चा कोटिर्वधे अपते चार दिखबाण दिकरा सीतापति शोभित। एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सत्पात्र दाने था। एतद बाण पराक्रमस्य शतपात्र दाने था। जिस प्रकार से प्रभु राम जब रावण से युद्ध करते थे, तो तरकस से एक बाण निकालते थे, पूरे कसरा एक सर निकालते थे और हाथ में लेते लेते वो 10 हो जाते थे। संधान काली सतह, और जब उसको छोड़ते थे, संधान करते थे, तो सैकड़ों हो जाते थे। और आप जब आगे बढ़ते थे तो करोड़ों बाण के रूप में होकर के करोड़ों का संहार करते थे, दैत्यों का, राक्षसों का। और उसके बाद वो बाण उनका पुनः तरकस में वापस आ जाता था। इसी प्रकार से अगर हम दान करते हैं, दान सुपात्र को करना चाहिए, कुपात्र को नहीं करना चाहिए। सुपात्र जो जिसको जरूरत है, अगर किसी भूखे को हम रोटी खिलाते हैं, जो भूख से तड़प रहा हो, जिसको जरूरत हो, तो उससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। लकी हम अपने लाभ को बढ़ाने के लिए अगर बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित करते हैं जिनका पेट भरा होता है, लेकिन वही लोग जा करके उस अन्न का दुरुपयोग करते हैं, कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, और जिनका पेट भरा हुआ है उनको खिलाने से आपको क्या मिलेगा। तो इसलिए हम पाखंड न करें, धन का सदुपयोग करें। जिस प्रकार से कबीर साहब ने कहा है कि नाव में बाढ़े जल और घर में बाढ़े दाम, दो हाथे उन्हीं चाहिए ये सज्जन का काम। अगर नाव में बैठे हैं और नाव में जल भर जाता है, तो वहां पर नाविक क्या करता है, उस जल को खाली करता है। अगर जल को खाली नहीं करेगा तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार से घर में बढ़े दान। अगर आपके पास धन ज्यादा आ गया है तो दो हाथे उलीजिए, ये सज्जन का काम। सज्जन मनुष्य का काम है कि उस धन को पवित्र बनाने के लिए उसको अपने अपने द्वारा जो उसके आपको दान के पात्र हो उनको दीजिए और अपने धन को खाली कीजिए, पवित्र बनाइए। यही सज्जन का काम है। तो मैं बता रहा था आपको कि सज्जन के पास धन आता है तो दान के लिए होता है, और ताकत गरीबों की रक्षा करने के लिए, असहाय लोगों को जो लोगों को लाभदायक परेशान करता है, अन्याय करता है, उसकी रक्षा के लिए होता है। और इसी प्रकार से जब दुष्ट के पास विद्या आती है, ऐसे ऐसे दुष्टों के जो विद्या प्राप्त किया, जैसे रावण ने चारों वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, सब प्रकार से ज्ञानी होते हुए भी उसने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया। इसी प्रकार से बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्ञान के मद में आकर के
एक दूसरे से उलझने का काम करते हैं, झगड़े का काम करते हैं। उनकी विद्या एक दूसरे से ज्ञान के अंत का मद में बढ़ करके एक दूसरे से उलझने का काम करते हैं। उनकी विद्या दुरुपयोग में आती है और धन अगर हो जाता है तो उन्हें अहंकार बढ़ जाता है, घमंड हो जाता है। उस धन के द्वारा वो जो है अपने से कमजोर लोगों को उनको सताते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और गलत कार्यों में खर्चा करते हैं। अगर ताकत होती है तो लोगों को सताने का ही काम करते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे ही बता रहा हूं कि अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का सदुपयोग करें। विद्या ऐसा धन है कि जिसको हम जितना ही खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगी। विद्या धनम सर्वो धनम प्रधानम। विद्या ऐसा धन है जो सभी धनों का प्रधान है। इस धन को अगर कोई प्राप्त करता है तो इस धन से इस धन को कोई भाई अपना बांट नहीं सकता। भाई बंटवारा करते हैं, सारी संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन अगर आपके पास विद्या रूपी धन है तो उसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। और इसको कोई चोरी भी नहीं, चुरा भी नहीं सकता। इसको कोई राजा हरण भी नहीं कर सकता। विद्या इसीलिए, और विद्या हर जगह आपको सम्मान दिलाती है। हर जगह पर आपको इस ज्ञान के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। तो भाई बहनों, विद्या का ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन आजकल जो ज्ञान मिल रहा है आधुनिक युग में, वो ज्ञान गलत दिशा में बच्चों को ले जा रहा है। इससे हमारे बच्चे उस ज्ञान के द्वारा सनातन से दूर होते जा रहे हैं और अपने उस ज्ञान के द्वारा धन तो कमा सकते हैं, नौकरी तो पा सकते हैं, पद तो मिल सकता है, लेकिन वो ज्ञान के द्वारा अपने सनातन को नहीं बढ़ा सकते। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी अपने बच्चों को सनातनी संस्कार देने के लिए, सद ज्ञान देने के लिए उनको सही विद्यालयों में भेजिए। उनको अंग्रेज न बनाइए, उन्हें सनातनी बनाइए। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम अपने बच्चों में अगर सनातनी संस्कार नहीं देंगे तो आगे चल करके सनातन को जो तोड़ने की शक्तियां इस समय सक्रिय है, जो सनातन पर अत्याचार हो रहा है सनातनियों पर, ये इसी का प्रभाव है। क्योंकि हम सनातन से दूर होते चले गए, अपने स्वार्थ में लिपटे रहे और आज हमारे सनातनी हर प्रकार से त्रासित होते रहे, हर प्रकार से सताए जाते रहे। तो हमें सद्ज्ञान प्राप्त करना है, हमें अपने सनातन को आगे बढ़ाना है और सभी सनातनियों में सनातन के प्रति एक हृदय में उनके मशाल जलानी है, धर्म रक्षा के लिए सभी को प्रेरित करना है। तो मेरे भाई बहनों, अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। हमें अगर भगवान ने अपने द्वारा शक्ति प्रदान की है तो उस शक्ति का दुरुपयोग न करें। अगर आपको धन प्राप्त हुआ है तो उस धन का भी सदुपयोग करें। बड़े बड़े दान पेटियों में डालने से अच्छा है किसी असहाय, किसी परेशान की मदद करें, जिसके द्वारा आपका वो सही दान होगा। और हम मंदिरों में जाते हैं, दान पेटियों में पैसे डालते हैं और उन पैसों से उस पैसे सरकार के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि
सरकार के द्वारा हमारे मंदिर उसके अधीन है। तो हम सभी को अपने धार्मिक स्थलों को गुलाम अपनी कमियों के कारण बनाया है, क्योंकि हम कमजोर रहे। जो बेधर्मी शक्तियां आगे बढ़ी, जो बेधर्मी राजनेता आए, उन्होंने अपने धार्मिक स्थलों को गुलाम बना के रखा। देश तो आजाद हो गया, आजादी कहने के लिए हुई मिली, लेकिन हमारे सनातनियों पर हमेशा अत्याचार होते रहे। तो हमें सनातन को आगे बढ़ाना है, धर्म रक्षा के लिए आगे आना है। मेरे भाई बहनों, जो भी बैकग्राउंड से मेरा लाइव देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अपने द्वारा जय श्री राम और अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। जो भाई बहन मेरे लाइव को पुनः बाद में देखेंगे, उन सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य प्रस्तुत करें। जिन भाई बहनों ने अभी तक इस सनातनी मंच के द्वारा हमें फॉलो नहीं किया है, वो सभी फॉलो करेंगे। हमारा सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, जिस पर मैं सभी अपने भाई बहनों से हमेशा संपर्क करने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी मेरे प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें, और मेरे सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जुड़े, और जल्दी से जल्दी जुड़े, देर न करें। हम सभी को एक मंच पर आना है और सनातन के लिए आगे बढ़ना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। तो हम देर न करें, अपने धर्म मार्ग पर आगे बढ़े और अपने सभी सनातनियों को साथ लेकर संगठित करें और धर्म को अपने आगे बढ़ाए और पूर्ण रूप से सम्मान पाए। अब सभी सनातनी अपने संगठित होते हुए और पूर्ण सत्य के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हाँ, हमें संगठित होने के लिए, एक मंच पर आने के लिए हमारा शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच जो पूर्ण रूप से सक्रिय है, तो मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल होने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 9056438660 पर 9056438660 पर जय श्री राम का मैसेज व्हाट्सएप पर भेजे और लिंक के द्वारा आप जल्दी से जल्दी संगठन से जुड़े, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। तो आप देर न करें, जल्दी ही जल्दी अपने सनातनी मंच से जुड़े, अपने संगठन से जुड़े और पूर्ण सत्य के साथ आगे बढ़े। हमें संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारे सभी सनातनी, तो जो कट्टर सनातनी है, जो मैं धर्म से ज्यादा प्रेम है, उन सभी सनातनी को, सभी संत समाज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो हम सभी को देर नहीं करना है, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना है और हमें हर हालत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे लाइव को देखेंगे, जो देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने धर्म रक्षा के लिए, अपने सनातन को बढ़ाने के लिए हमारे मंच के द्वारा, सनातनी मंच के द्वारा अवश्य जुड़े और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाए। मेरा लक्ष्य केवल आप सभी से सनातन के लिए प्रेरित करना है और धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।
जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।